जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण निरुबेन करेंगे। નિરુબેન આજે આપણે ટર્ન બાય ટર્ન એક શ્લોક તમે બોલો એક શ્લોક હું બોલીશ એમ કરીએ આપણે। એક શ્લોક તમે બોલજો એક શ્લોક હું બોલીશ। अच्छा जय બરાબર श्री कृष्ण। એટલે ઓલા અડધો અડધો કરવાનું એટલે આમ અડધો અડધો કરીએ કારણ કે ओ આખો અધ્યાય બોલવાનું છે ને આજે। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्।
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निदानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। હવે આગળનું પૂરું કરું છું. નિર્વેન તમારો અવાજમાં થોડું પેલું છે. ના વાંધો નહીં, મેં હમણાં ઠંડુ પાણી પીધું ને એટલે. આટલું પાણી પીધું એટલે અચ્છા. અનન્યા ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ.
येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराङ्गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मात्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अर्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण बहन। नौवा अध्याय टेक्निकली हमने उसका अध्ययन पूरा हो गया। अभी हम जरा उसका पूरे अध्याय का विहंगावलोकन भी कर लेंगे अगले अध्याय में प्रवेश करने से पहले। तो 9वें अध्याय की समरी। 9वां अध्याय 7वें अध्याय से बहुत कुछ मिलता जुलता है और 8वें अध्याय से बिल्कुल अलग है। तो 8वें अध्याय और 9वें अध्याय में फर्क क्या है उसको पहले समझ लें। 8वें अध्याय में एक्चुअली 7वें के बाद जो विषय के क्रम से देखें तो 7 और 9 कंटिन्यूटी में आना चाहिए और बीच में 8वां अध्याय आ गया है। थोड़ा भगवान कुछ अलग बात वहां करी है उन्होंने 8वें अध्याय में। 8वें अध्याय में सगुण ईश्वर की उपासना की बात करी है और वह बहुत लंबी विधि पूर्वक बताया गया है कि सगुण साकार परमेश्वर की ईश्वर की उपासना कैसे की जाए। सगुण ईश्वर की उपासना यानी अलग अलग रूप और गुण वाले जो हमारे
इष्ट देव के स्वरूप हैं, उनकी उपासना करने से हमें परोक्ष रीति से मोक्ष प्राप्त होता है। और इस तरीके से धीरे धीरे परोक्ष रीति से मोक्ष प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उसको हमारे शास्त्रों ने क्रम मुक्ति ऐसा नाम दिया है। और ये क्रम मुक्ति की जो पूरी प्रोसीजर है, वह 8वें अध्याय में भगवान ने बताई थी। अब उसमें क्या होता है कि जीवन भर व्यक्ति सगुण साकार ईश्वर की उपासना करते करते पूरी अपना जीवन पूरा कर देता है, और वह निर्गुण निराकार की उपासना या तो निर्गुण ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोई क्यूरियोसिटी उसमें नहीं होती। निर्गुण ब्रह्म क्या है उसके बारे में सोचते भी नहीं, जीवन भर सगुण साकार की उपासना करते रहते हैं। अभी शास्त्रों ने कहा है कि मात्र सगुण साकार की उपासना से मोक्ष नहीं मिलता। उसमें शंकराचार्य जी तो खास कहते हैं, और इसलिए सगुण साकार की उपासना परोक्ष रीते मोक्ष दिलाती है। मोक्ष दिलाती है, जरूर दिलाती है, लेकिन परोक्ष रीत से, और थोड़ा रूट भी लंबा है। सगुण साकार की उपासना, और जिसने ये ज्ञान योग की उपासना नहीं करी है, ज्ञान योग जिन्होंने आत्मसात नहीं किया है, उनका मृत्यु होने के बाद वो सीधा ब्रह्म में विलीन नहीं होते, ब्रह्म से एकाकार नहीं होते, उनको जीवन मुक्ति नहीं मिलती, विदेह मुक्ति भी नहीं मिलती, लेकिन वह मृत्यु के बाद अलग अलग रास्ते से, हमने वो देखा था उत्तरायण दक्षिणायन वगैरह, इधर उधर घूमते घूमते अलग अलग लोकों में से प्रसार पसार करते 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 अल्टीमेटली ब्रह्मलोक को पहुंचते हैं। यानी ये उनकी साधना लंबी चलती है और अलग अलग मार्ग से चलते हैं, और अल्टीमेटली ये सारे जीव जो हैं वह ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। अभी ये सब हमें वैसे तो पता नहीं है, कोई उस तरीके से जो गया है उसने कुछ आकर यहाँ पृथ्वी पर आकर कहा नहीं कि ऐसा कुछ है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने ऐसा कहा है और हमें शास्त्रों में श्रद्धा है। तो शास्त्रों ने जो वेदों में जो कहा है, शास्त्रों में जो कहा है कि भाई इस तरीके से जो उपासना करते हैं वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। और क्योंकि अभी तक सगुण साकार की उपासना करी है, इसलिए चित्त शुद्धि हो जाती है, ज्ञान प्राप्त करने की उनकी जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, या तो क्या कहें उसका क्वालिफिकेशन, ज्ञान प्राप्त करने का, दे गेट क्वालिफाइड फॉर ज्ञान योग। और ब्रह्मलोक में वेदांत का श्रवण मनन और निधिध्यासन, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि हम यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं, वही बात वहाँ ब्रह्मलोक में भी उनको करनी पड़ती है। अल्टीमेटली जीव इतनी बखड़ जंतर करके ब्रह्मलोक में पहुंचे, कितने सारे जन्म लेने के बाद, और फिर वहां जाकर भी उनको यही करना पड़ता है जो अभी हम यहाँ कर रहे हैं। आपको शायद जानकर बहुत ताज्जुब होगा, कैसा? लेकिन अभी दैट इज व्हाट इज हाउ दैट इज डिस्क्राइब्ड इन स्क्रिप्चर, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। तो वह ये सारी चीजें श्रवण मनन और निधिध्यासन ब्रह्मलोक में बहुत आसानी से कंफर्टेबली कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ और कोई काम नहीं है, हमारे संसार के जैसे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कोई आने जाने वाले नहीं है, कोई हमें किसी भी प्रकार का ये नहीं है। तो ब्रह्मलोक में खाली यही करना है, श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहना है और मौज करना है। तो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट देयर, कंफर्टेबल होता है।
सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो बहुत फेवरेबल कंड्यूसिव सर्कमस्टेंसेस होते हैं, और वहां ये ब्रह्म का ज्ञान हमें सिखाने वाले भी और कोई नहीं, स्वयं चतुर्मुखी ब्रह्मा होते हैं। यानी ब्रह्मा के मुख से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है वेदों का। इज द वैसे तो वेद अपौरुषेय है, लेकिन कहने के लिए हम कह सकते नहीं भाई ब्रह्मा इज द ऑथर ऑफ वेद, चारों वेद उन्हीं के मुख से तो प्रकट हुए हैं। तो जब भी ब्रह्मा जी हमें वेदाध्ययन कराएं तो नेचुरली वो तो बात ही अलग है ना, लेकिन हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा, और वहां जाकर भी करना तो यही है। और वहां क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं ये ज्ञान सिखा रहे हैं, तो जो उपासक है उसको निर्गुण ईश्वर का जो ज्ञान है वो वहां प्राप्त होता है, और फिर ब्रह्मलोक से उस जीव की मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। और मोक्ष का यह जो पूरा उपक्रम है उसको हमारे शास्त्रों ने क्रम मुक्ति नाम दिया है। क्रम यानी धीरे धीरे, इन स्टेजेस। तो ये क्रम मुक्ति की खासियत क्या है कि मनुष्य जन्म में इस व्यक्ति को ज्ञान योग में आने की जरूरत नहीं, यानी भगवत गीता के या तो उपनिषद का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। तुम खाली पूजा पाठ करते रहो, सगुण साकार ईश्वर की भक्ति करते रहो और मौज में रहो, तो सगुण ईश्वर की उपासना करते रहते हैं। अभी कृष्ण भगवत गीता में 8वें अध्याय में हालांकि ये मार्ग के बारे में बात करते हैं, लेकिन भगवत गीता का यदि पूरा अर्क देखें, द सेंट्रल थीम देखें, तो कृष्ण की इच्छा ऐसी नहीं है कि हम ये कर्म मूर्ति का मार्ग लें। कृष्ण की इच्छा तो यही है कि हमें इसी जन्म में मुक्ति मिलनी चाहिए। तो कृष्ण यहाँ जो प्रतिपादित करते हैं वो सद्यो मुक्ति की बात प्रतिपादित करते हैं। सद्यो यानी कि इधर ही, इंस्टेंट, हियर एंड नाउ, यही मुक्ति मिलनी चाहिए। तो जीवन एवं मुक्ति, ये सद्यो मुक्ति, यानी इसी जीवन में यही हमें मुक्ति मिल जाए, इसकी बात भगवान यहाँ करते हैं, और यही बात भगवान हमें यहाँ सिखाना चाहते हैं। तो उस जमाने में भगवान को शायद मालूम होगा कि भाई इंस्टेंट का जमाना आएगा, क्या इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट मील, इंस्टेंट ये, इंस्टेंट वो, इंस्टेंट खाना पीना, तो वैसे इंस्टेंट मुक्ति भी। तो जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट होता है, वैसे ये फास्ट लिबरेशन रेस्टोरेंट है भगवान का। अभी यहां हम करते क्या है, कुछ ज्यादा अलग नहीं करते हैं, वही सगुण साकार की उपासना करते हैं, और सगुण साकार की उपासना करते करते चित्त शुद्धि भी करते हैं, और हम ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता भी प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसी जीवन में मान लीजिए कि इसका दो हिस्से में यदि हम बांट लें, एक्चुअली दो हिस्से में नहीं बांटना है, लेकिन बांट ले तो जीवन के अमुक समय तक हमने सगुण की उपासना करी, चित्त शुद्धि हुई, और फिर बाद में ये निर्गुण की उपासना ज्ञान योग में आ गए। तो मान लीजिए कि 50, 55, 60 साल तक हमने पूजा पाठ धर्म वगैरह करके समय बिताया, और फिर बाद में अभी रिटायर हो गया, अभी कुछ और कुछ करना नहीं, तो चलो यहाँ भगवत गीता क्लास में आके बैठ गए। ये भी एक रास्ता है, लेकिन दूसरा प्रेफरेबल रास्ता ऐसा है कि सगुण साकार की उपासना साइड बाय साइड चलती ही रहे। यानी ज्ञान योग में हम बैठे हैं, ज्ञान योग की उपासना करते हैं, ज्ञान प्राप्ति करते हैं, लेकिन साथ साथ साइमल्टेनियसली सगुण की उपासना भी चलती रहे, जिससे हमारी जो चित्त शुद्धि है वो बनी रहे।
सगुण की उपासना के पीछे का हार्द यह है कि हमारे मनुष्य जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी ये होती हैं, लोग इधर उधर बहुत सारे होता है। सगुण की उपासना करते हैं तो चलो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी आप पूजा पाठ करते हैं तो परमात्मा के सामने बैठकर बिताते हैं, तो यानी बाकी की झंझट, तो उस झंझट से तो हम अपने आप को बचाए रखते हैं क्या, और परमात्मा में हमारा मन प्योर रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट संसार की नेगेटिविटी हमारे मन में आती नहीं है, टू दैट एक्सटेंट हमारी चित्त शुद्धि होती रहती है। यानी जो कचरा इधर उधर से आता रहता है, या व्हाट्सएप के मैसेजेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ जो आता है, गॉसिप वॉसिप वगैरह, तो एटलीस्ट 2 घंटे के लिए तो नहीं आता है, तो टू दैट दैट एक्सटेंट, और वो पॉजिटिविटी में रहने से चित्त की शुद्धि भी होती है, चित्त का मल जो है वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए इस जीवन में सगुण की उपासना हमें जारी रखनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रज्ञों का मत है, और मेरा अपना स्वानुभव भी है। ये जरूरी है, सगुण की उपासना छोड़े नहीं। नहीं नहीं, हमें तो बता ज्ञान योग वाला। मुझे एक भाई मिल गए थे बहुत समय पहले, तो तभी हमारे वहाँ ठाकुर विलेज में क्लासेस चलते थे, तो मैंने उनसे ऐसे कहा कि भगवत गीता का अध्ययन चलता है, संडे कोई होता है, आइए ना, आप भी आइए ना। नहीं नहीं, हम तो वेदांत वाले हैं, हम तो कांदिवली मनन में जाते हैं। बोला ठीक है, जय श्री कृष्ण। यानी ऐसा फोबिया बनाना नहीं है, हम तो ज्ञान मार्ग के उपासक है, हम क्यों पूजा पाठ करें, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तो सद्यो मुक्ति चाहिए। डोंट गेट अंडर दैट इंप्रेशन। ये फास्ट फूड की जो बात करी वो खाली मन बहलाने के लिए है, इसको सीरियसली मत लेना, ऐसी फास्ट मुक्ति मिलती नहीं है। तो सगुण साकार की उपासना यदि हम करते हैं तो उसको जारी रखें, नहीं करते हैं तो थोड़ी बहुत किया करें। मैं वह भी कहूंगा, यदि हम बिल्कुल नहीं करते हैं तो थोड़ी बहुत करने की आदत भी डालिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भगवान के सामने बैठ के तो देखो कितना आनंद आता है। हमारे घर में तो पूजा पाठ श्रीमती जी करती हैं, अर्धांगिनी मेरी करती हैं, लेकिन जिस दिन वो नहीं होती घर पर, और जब मुझे पूजा करने का मौका मिलता है, दैट डे इज अ सेलिब्रेशन फॉर मी। अभी हमारी बहनें संगीता बहन वगैरह यहाँ गई थी कुंभ मेला में दर्शन करने के लिए, तो 4-5 दिन नहीं थी हमारे घर पे हमारी श्रीमती जी। तो जो 4-5 दिन जो मैंने कान्हा के साथ जो मौज की है, वो आनंद अवर्णनीय है। लेट मी बी ऑनेस्ट, करके देखिए आप, बहुत मजा, बहुत आनंद आता है। तो सगुण साकार की उपासना हमें छोड़नी नहीं है, उसमें घुल मिल जाना है। नहीं, तो इंस्टेंट वाली बात को जरा टेक इट लाइटली। ऐसे खाली आपसे कहा कि भाई सद्यो मुक्ति यानी इंस्टेंट मुक्ति यहाँ मिलती है, ऐसा नहीं है। चित्त शुद्धि तो होनी जरूरी है, सगुण साकार की उपासना भी करते रहें, और सगुण साकार की उपासना करते करते हमने जो योग्यता प्राप्त करी, इस योग्यता के बलबूते पर अभी हम निर्गुण ज्ञान के लिए इस जन्म में प्रयत्नशील हो सकते हैं। यानी अभी हमारी वही प्रोसेस शुरू हो जाती है, कौन सी? श्रवण मनन निधिध्यासन। अल्टीमेटली घूम फिर के आपको वहीं आना है, ब्रह्मलोक में जाकर भी वही करना है, यहां भी वही करना है। वेदांत विचार जो हम कहते हैं। उपनिषदों में, जिसको वेदांत कहते हैं, उसमें ईश्वर के सगुण स्वरूप की बात नहीं है। उपनिषदों ने ईश्वर के निर्गुण स्वरूप की ही बात करी है। सगुण स्वरूप की जो बात हुई है परमात्मा की, पूजा पाठ वगैरह विधि विधान, वह पूर्व मीमांसा में है, उत्तर मीमांसा में नहीं है, ऐसा विद्वानों का कहना है। एनीवे, एक दो उदाहरण ले लेते हैं। उपनिषदों ने
उपनिषद तो भरे पड़े हैं इस सारी चीजों से, लेकिन फिर भी एक दो उदाहरण देख लेते हैं। ये मुंडकोपनिषद का ये श्लोक है। यत्तददृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। यत् यानी वह जो अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र यानी संबंधहीन है, अवर्णनीय है, चक्षु तथा श्रोत्र रहित है, यानी कि इंद्रिय नहीं है, जो अपाणिपाद यानी हाथ पांव रहित है, यानी कि चक्षु और श्रोत्र की बात हुई तो ज्ञानेन्द्रिय हुई, अपाणिपाद यानी कर्मेंद्रिय हुई, वो जिसमें नहीं है, जो नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सब में ओतप्रोत है, अति सूक्ष्म है, अव्यय है, जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति का उद्गम स्थान यानी कि योनि है, भूत योनि। ज्ञानी जन धीराहा सर्वत्र उसका दर्शन करते हैं, परिपश्यन्ति सभी जगह पर उसी को देखते हैं। यानी कि ज्ञान योग में जैसे आप आए तो हमारे लिए ईश्वर की व्याख्या ये हो जाएगी। यानी नाउ ज्ञान योग में बैठकर वी ग्रेजुएट फ्रॉम सगुण उपासना से निर्गुण उपासना। तो सगुण उपासना में सुबह हम क्या कर रहे थे? कृष्ण की उपासना कर रहे थे, कृष्ण की सेवा करी, उनके स्वरूप का यह किया, बराबर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जब हम सुबह पूजा करने बैठते हैं तो भगवान के इस स्वरूप का ध्यान करते हैं, लेकिन जैसे ही ज्ञान सत्र में आए तो यहाँ परमात्मा के इस स्वरूप का हमें ध्यान करना है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातना। आत्मा का जो स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है, बराबर। तो ज्ञान सत्र में जब हम बैठते हैं तभी परमात्मा का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसका हम ध्यान करते हैं। और एक श्लोक देख लेते हैं, ये मुंडकोपनिषद का है। अब ये कठोपनिषद का श्लोक ले लेते हैं। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत् अनाद्यनंतम महत्वपूर्ण परम ध्रुवम नियाच्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अद्याद्यनन्तं महत्त्वपूर्ण परं ध्रुवं निश्चाय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत मत तत्व से भी पर और ध्रुव निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। कठोपनिषद में नचिकेता को यमराजा यह समझाते हैं। नचिकेता यमराजा के पास वही इसलिए गए थे ना कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, या तो मृत्यु को टालने का क्या उपाय है। तो यमराजा ये उपाय बताते हैं कि निर्गुण निराकार का की उपासना करने से इस आत्म तत्व को, निर्गुण निराकार तत्व को यानी कि परमात्मा तत्व को जानकर व्यक्ति मृत्यु के मुख से छूट जाता है, यानी कि मेरी चुंगाल में नहीं आता, यमराजा कहता है। तो यानी मुक्ति मिल गई, यमराजा से छुट्टी मिल गई, यानी कि मुक्ति। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो उपनिषद हैं सारे, ये निर्गुण निराकार परमात्मा की चर्चा से भरे पड़े हैं। वही ईश्वर ज्ञान, इसी को हम ज्ञान योग कहते हैं।
और ज्ञान योग जो है, यह जो ज्ञान है वह थोड़ा, हमारे शास्त्रज्ञों ने उसको थोड़ा उच्च प्रकार का कहा है, और सगुण स्वरूप का जो ज्ञान है उसको थोड़ा निम्न कक्षा उन्होंने दी है। 7वें अध्याय में इस सगुण साकार की जो भक्ति है उसको भगवान ने अपरा प्रकृति नाम दिया था, और निर्गुण निराकार का जो यजन है उसको भगवान ने परा प्रकृति ऐसा नाम दिया था। तो परा प्रकृति जो है वो ज्ञान है, और इस जन्म में यही ज्ञान पाकर इसके फलस्वरूप हमें जीवन मुक्ति मिलती है। यानी इस जीवन में हम ये मुक्ति की अनुभूति करते हैं, और देह विलय के बाद हमें वापस जन्म लेना नहीं पड़ता, इसलिए विदेह मुक्ति उसको कहा जाता है। यानी उसको जीवन मुक्ति कहो या तो विदेह मुक्ति कहो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। जीते जी उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। जब तक प्रारब्ध है, प्रारब्ध हम भुगतते हैं, ये शरीर चलता रहता है, और शरीर जैसे छूट गया वैसे मुक्ति हो गई, उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। फिर मोक्ष है, फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो 7वें अध्याय में सद्यो मुक्ति, 8वें अध्याय में क्रम मुक्ति, और अभी 9वें अध्याय में वापस वही सद्यो मुक्ति की बात भगवान करते हैं। तो ये दो सद्यो मुक्ति के अध्याय के बीच में एक क्रम मुक्ति वाला अध्याय भगवान ने सैंडविच कर दिया। 7 और 9 के बीच में 8वां अध्याय। अभी निर्गुण ईश्वर का ज्ञान हमें ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत दुष्कर है, गूढ़ है, सूक्ष्म है। भगवान कहते हैं कि निर्गुण ईश्वर का ध्यान करना, उनकी उपासना करना बहुत सरल है। हाँ, जिसका मन तैयार नहीं है, जिसकी चित्त शुद्धि नहीं हुई है, जिसने अपने आप को उसके काबिल नहीं बनाया है समझने के लिए, उनके लिए डेफिनेटली वो बहुत मुश्किल है समझना। लेकिन एक बार हमने हमारे मन को तैयार कर दिया तो निर्गुण ईश्वर का ज्ञान, हमारे एक संत ने कहा है कि केले खाने के बराबर है। जैसे जितनी आसानी से आप केला खा सकते हो, उतने आसानी से ये ज्ञान आप उसको उपार्जित कर सकते हो। और यह निर्गुण ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तैयारी के लिए सगुण ईश्वर का इस आराधना करनी जरूरी है। मैं दोबारा उसको दोहराता हूँ। तो 9वें अध्याय में भगवान ने ये दोनों का समन्वय किया है। सगुण की भी उपासना की बात बताई है चित्त शुद्धि करने के लिए, और फिर निर्गुण की आराधना की बात भी बताई है, जिसको राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया है। अभी इस अध्याय में प्रवेश करें तो पहले 3 श्लोक जो हैं वह इस अध्याय की पूर्व भूमिका है, इंट्रोडक्शन है। और इस अध्याय का हेतु क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर? तो भगवान कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर इज ईश्वर ज्ञान, ईश्वर ज्ञानम, परा प्रकृति, ईश्वर ज्ञान, निर्गुण स्वरूप का ज्ञान। और क्योंकि यह ज्ञान जो तैयार नहीं है, या तो क्वालिफाइड जो नहीं है, अधिकारी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए इसको समझना मुश्किल है। इट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल, अवेलेबल। और ये जो तैयार नहीं है ऐसे लोगों के लिए थोड़ा क्लिष्ट होता है, समझना मुश्किल होता है। जैसे विज्ञान में क्वांटम थियरी है,
क्वांटम थियरी की बात तो सब करते हैं, एवरीबडी टॉक्स अबाउट क्वांटम थियरी, लेकिन क्वांटम थियरी को समझना मुश्किल है, बिकॉज उसके लिए साइंस का बैकग्राउंड चाहिए, विज्ञान का बैकग्राउंड चाहिए, और खासा बैकग्राउंड चाहिए। यू हैव टू लर्न प्रेटी मच ऑफ फिजिक्स। इतना सीखेंगे फिर बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में टप्पा पड़ेगा, या तो आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये सारी चीजें ऐसी गहन है, गुड है, उसको समझने के लिए पूर्व तैयारी होनी चाहिए। जैसे मैथ्स में लीनियर इक्वेशंस हैं, जो हमारी अस्मिता बहन संस्कृत के ग्रामर की बात करती है जन्मभूमि में, तो वो सब आत्मसात करने के पल्ले पड़ो मटे उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए, उसके लिए तैयार चाहिए मन। ऐसे ही सीधा बैठ जाओ संधि और समाज में तो गई काम। हमारा जो ढव हो त्या પછી के समाज में तैयारी तो होनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यह कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी पूर्व भूमिका की तैयारी जरूरी है। और क्योंकि यह विषय ऐसा गहन है कि इसको समझने के लिए मन की एक तैयारी चाहिए, और इसलिए इस अध्याय का नाम राजगुह्यम कहा। राज यानी मेन, बड़ा, यानी ग्रेट सीक्रेट, बहुत गहन बात है। और क्योंकि यही एक विद्या ऐसी है, यही एक ज्ञान ऐसा है कि जो हमें मुक्ति दिलाता है। यानी सभी ज्ञान की जो स्ट्रीम्स है, जो स्रोत हैं, ज्ञान की कोई भी तब आप स्रोत ले लीजिए, उसमें यही एक स्रोत ऐसा है कि जो हमें मुक्ति दिला सके। यानी दिस इज द सुपर मोस्ट, सुपीरियर मोस्ट नॉलेज। और इसलिए इस विद्या को भगवान ने राज विद्या कहा। यानी एक तो सामान्य लोगों के लिए उसको पचाना, समझना आसान नहीं है, इसलिए राजगुह्य कहा। और क्योंकि ये सबसे ऊंची विद्या है, इसलिए इसको राज विद्या कहा। और इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह्य योग ऐसा रखा गया है। और ये राज विद्या राजगुह्य योग इज नथिंग बट निर्गुण ईश्वर की आराधना। ये इस राज विद्या राजगुह्य योग का सब्जेक्ट मैटर है। और ये भगवान ने पहले 3 श्लोक में इसकी बात करी है। जल्दी जल्दी देखते जाएंगे साथ साथ में। भगवान कहते हैं, इदम तो ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमने पारायण कर लिया है। बराबर है, सीधा अर्थ देख लेते हैं। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। बराबर, विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः कहूंगा। क्यों पुनः? क्योंकि 7वें अध्याय में कह चुके हैं, तो 9वें अध्याय में उसका रिवीजन है, रिपीटिशन है, इसलिए भगवान कहते पुनः कहूंगा, और तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान से ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, प्रत्यक्ष फल वाला, सद्यो मुक्ति देने वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। सुगम कैसा? केले खाने के जैसा सुगम, फटाक करके गले उतरी जाए, सत्यनारायण शिरा जो। और इसमें यदि किसी को श्रद्धा नहीं है तो गड़बड़। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। इसमें यदि आपको श्रद्धा नहीं है तो फिर भटकते रहो। ये पहले 3 श्लोक में भगवान ने इसकी व्याख्या करी। तो श्रद्धा की जरूरत है। और एक बात खास कहें, इस अध्याय के बारे में तो है ही है, सही है,
लेकिन शास्त्र ज्ञान में भी यदि हमें कोई बात समझ में न आए तो वी शुड नॉट रिजेक्ट इट। उसको हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सब गड़बड़ है, इट्स ऑल नॉनसेंस। क्या वो, इट इज नॉट लॉजिकल, ऐसा कभी कुछ होता है क्या? डोंट डू दैट। डू नॉट रिजेक्ट दिस टीचिंग। इस अध्ययन को सीधे सीधा ये मत करो, ठुकराओ मत। और कोई अध्यापक हमें सिखा रहे हैं और कुछ बात समझ में नहीं आती है तो अध्यापक बेकार है, कस के उसको भी ठोकर मत मारो। मैं नहीं कहता हूं, शास्त्रज्ञ कहते हैं। इसलिए कल जैसे मैंने आपको बोर किया, नहीं अभी ये क्लास में आना बेकार है, सब पकाते हैं इधर, तो समझ में नहीं आया तो थोड़ा धैर्य रखो, बी पेशेंट। जब तक समझ में ना आए तब तक ये धैर्य, ये श्रद्धा बनाए रखनी जरूरी है। इसलिए भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा, अश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यानी श्रद्धा नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, जब तक बात समझ में न आए तब तक न बने रहेंगे, तो फिर जीवन मृत्यु के संसार चक्कर में गोते लगाना तो आसान है। घूमते रहो, घूमते रह जाओगे, कहते हैं ना। एनीवे, और यदि इस ज्ञान को, इस शिक्षा को हमने बकवास करके छोड़ दिया तो नुकसान किसका है? वेदों का, उपनिषदों का। जहाँ ज्ञान भरा पड़ा, उपनिषद का क्या लेने था? तुम न न न न पढ़ो, न सीखो तो कहीं नहीं, करे जाओ। और जिन ऋषियों ने ज्ञान हमें दिया है, उन ऋषियों का कोई नुकसान होगा नहीं, उन्होंने दे दिया। हम पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो घर में बैठो। अल्टीमेटली नुकसान हमारा है। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धा बनाए रखना जरूरी है। खुले दिल से, विथ ओपन माइंड, हमें इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तैयार रहना है। यह पहले तीन इंट्रोडक्टरी श्लोक जो है उसका ये हार्द है। चौथे श्लोक से 10वें श्लोक तक इस अध्याय की जो कोर थीम है, निर्गुण ईश्वर स्वरूप, उसको भगवान ने उजागर किया है। यानी जो रियल परम तत्व है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसे हैं उस, और इसी निर्गुण ईश्वर को वेदांत ने ब्रह्म ऐसा नाम दिया है। और ये चौथे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक जो 7 श्लोक हैं, उसमें ब्रह्म के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है। और कृष्ण ने उपनिषदों में से ही निचोड़कर ये 7 श्लोक यहाँ गीता में रखे हैं। यहाँ भगवान कृष्ण का कोई नया आविष्कार नहीं है। देयर इज नो न्यू इन्वेंशन ऑफ भगवान कृष्ण। सभी उन्होंने उपनिषदों से ही उद्धृत किया हुआ है। और इसलिए राजा, फॉर दैट मैटर, सारी भगवत गीता उपनिषदों का ही सार है। इसलिए जैसे ही हम कोई भी अध्याय पूरा करते हैं तो भगवत गीता सुपनिषद सो ऐसा बोलते हैं, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र वगैरह। अभी ये 4 से 10 श्लोक जो हैं उसमें जो बात कही है, पहले तो श्लोक का ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं और फिर विषय में प्रवेश करेंगे। चौथा श्लोक, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं। यानी सभी मेरे में समाये हुए हैं, लेकिन मैं उनमें इस तरीके से समाया हुआ नहीं हूं।
ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। इसका आगे क्लैरिफिकेशन आएगा। बाकी तो आप कहते हैं कण कण में भगवान है, तो फिर ये क्या नाटक है? जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। अभी भगवान यहाँ विषय पर आए। बादल जब भी आकाश में घूमते हैं तो बादल भी आकाश में ही बने हुए हैं और आकाश के अंदर ही घूमते रहते हैं। जैसे ये उपमा अच्छी दी है भगवान ने, इसी तरह ये ब्रह्मांड में ये जितने सारे भूत हैं वो ये बादल की तरह मुझ आकाश रूपी इसमें घूम रहे हैं। दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन मी। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूं। ये कल्प की बात हम कर चुके हैं, ब्रह्मा के दिन रात्रि, बराबर। और कल ही जो हम बात कर रहे थे उसमें ये बात आई थी, शायद आपने नोटिस करी होगा, तो मालूम नहीं है कि जब ये ब्रह्मांड की रचना हुई तो जो 4 प्रकार के जीव की जो बात कर रही थी, अंडज स्वेदज वगैरह की, तो सृष्टि जब भगवान ने बनाई तो एक पर्टिकुलर स्वरूप में उन्होंने बना दी। इतने अंडज बना दिए, इतने स्वेदज बना दिए, इतने ये बना दिए, इतने बना दिए, और पूरी सृष्टि आ गई। और फिर वहां से चक्र शुरू हुआ और वो फिर वहां से चलता रहता है। अभी आप कहेंगे कि भगवान ने सृष्टि ऐसी बनाई, उसके पीछे लॉजिक क्या? भगवान से पूछने को जाओगे तो भगवान क्या उत्तर देंगे? मेरी मर्जी। यानी हमारा ये जो ब्रह्मांड है इसका कोई आदि भी नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। सी पाश्चात्य संस्कृति में पृथ्वी के उद्गम की जो बात करो या तो ब्रह्मांड के उद्गम की बात करो, तो उनके लिए बिग बैंग थियरी है। एक बड़ा सा विस्फोट हुआ और उसमें से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, बराबर। एंड देन दे हैव ए थ्योरी ऑफ ब्लैक होल ऑल्सो, कि ब्रह्मांड है वो एक दिन वापस वो ब्लैक होल में जाके समा जाएगा। यानी बिग बैंग से शुरू हुआ, ब्लैक होल में समा जाएगा। दिस ए लीनियर प्रोसेस। एक छोर से शुरू हुआ, दूसरे छोर में जाके खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या किसी को पता नहीं है। उनको खाली एक लाइन ही मालूम है, बिग बैंग ब्लैक होल, बिग बैंग ब्लैक होल, खत्म। हालांकि विश्व की ब्रह्मांड की हमारी जो परिकल्पना है, इट इज लाइक ए सर्कल, बराबर। वर्तुल है। वर्तुल में कहां से शुरू करोगे आप और कहां पूरा करोगे? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, दैट्स द बिगिनिंग। पूरा करो, वहां आके अटको वापस। यू टेक एनी पॉइंट, यू कैन टेक दैट एज ए बिगिनिंग। वर्तुल का कोई भी पॉइंट ले लो, उसको आप शुरुआत कर सकते हो। पूरा वर्तुल घूम के आ जाओ, वहां पूरा हो गया, वापस नए से वहीं से शुरू होगा। इसी तरह भगवान यहाँ कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में यान्ति मामेकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि। कल्प पूरा हुआ, ये सारे के सारे मेरे में विलय हो जाता है। जैसे कि सबको डीप फ्रीज में रख दिया और जैसे वापस नया कल्प शुरू हुआ, ब्रह्मा जी उठे, तो जो वो जो बचपन में स्टेच्यू खेलते थे ना, तो ब्रह्मा जी जैसे सोए तो पूरा ब्रह्मांड जो है स्टेच्यू, जिस स्थिति में उस स्थिति में फ्रीज हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी जागे, उनका दिन हुआ, वापस ओवर, शुरू, स्टेच्यू ओवर, स्टेच्यू ओवर, ये चलता रहता है। और इसके अंदर फिर जो हम कर्म करते हैं, कर्म का परिपाक होता है, फिर उसमें से क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये सब नाटक कर्म की थ्योरी के हिसाब से चलता रहता है, बदलाव होते रहते हैं। बट इवेंचुअली पूरा ब्रह्मांड जो है वो इसी तरह घूमता रहता है।
अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। कर्म की थियरी आ गई यहाँ, बराबर। कर्म की रूल बुक आ गई। सबके अपने अपने जो कर्म है उस हिसाब से मैं उनको प्रकट करता हूँ और उसको एक समान देता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। यानी कर्म जीवों को बांधते हैं, परमात्मा का उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। स्कूल में आप दाखिल होते हैं, स्कूल के नीति नियम है, बराबर है। बच्चों को ये करना चाहिए, बच्चों को वो करना चाहिए, ये यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, कलर की शॉर्ट शॉर्ट पहननी चाहिए, कलर का शर्ट पहननी चाहिए, ऐसी टाई पहननी चाहिए, इस तरह का ये ब्ला 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 ब्ला। शिक्षकों को ऐसा बर्ताव करना चाहिए, मैथ्स का टीचर हो मैथ्स सिखाना चाहिए, फिजिक्स का फिर प्रिंसिपल को ये सारे नीति नियम नहीं नड़ते हैं। प्रिंसिपल चड्डी पहन के आते हैं क्या स्कूल में? नहीं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल है। तो हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन सदृश स्थित मुझ परमात्मा को कर्म नहीं बांधते। हालांकि मैं उनको सबको कंट्रोल करता हूँ, लेकिन वो कर्म मुझे नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तय। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। यानी कि संसार चक्र की रचयिता भगवान ने डेजिग्नेटेड की हुई प्रकृति है, जो त्रिगुणात्मक है, जो पंच महाभूत से बनी हुई है, बराबर। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्वों से बनी है। और ये प्रकृति के 3 गुण है, सत्व, रज और तम। तो ये पंच महाभूत और ये त्रिगुण, इन सब का मेल जोल करके ये प्रकृति इस संसार की रचना करती है। और इसी हेतु से फिर ये संसार चक्र घूम रहा है। ऐसा भगवान ने अपनी अपना जो स्वरूप है उसके बारे में हमें सिखाया। तो इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज तो नहीं कर पाएंगे, समय हो गया है। घड़ी ने आदेश दे दिया है कि अभी हमें यहाँ रुकना होगा, तो अभी यहीं रुकते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी विहंगावलोकन के साथ। जय श्री कृष्ण।